इस वक्त हम फतेहपुर शेखावाटी में हैं। राजस्थान की 200 सीटों पर कल 25 नवंबर को चुनाव होना है। फतेहपुर शेखावाटी से भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर श्रवण चौधरी साहब हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है सबसे पहले तो आपका। नमस्कार राम राम भाई। क्या लग रहा है, चुनाव की वेला बहुत नजदीक है, क्या महसूस करते हैं आप? बिल्कुल 25 साल के बाद कमल खिल रहा फतेहपुर में। मेरा ये वीडियो सब लोग सेव रखना। 3 दिसंबर रिजल्ट आएगा ना, तो मीडिया की सबसे बड़ी जीत की खबर जो लोगों के लिए मतलब अप्रत्याशित होगी, वो रिजल्ट फतेहपुर का होगा। क्यों? 25 साल बाद यह कमल खिल रहा है। शानदार मेहनत के कार्यकर्ताओं ने, मेरे अपने दोस्तों ने, मेरे अपने वेल विशर्स ने, कि चुनाव को पूरा उठाया गया। एक तो क्या आते चुनाव मिल जाता है, हमने मकान की तरह नींव खोदी, नींव भरी, उसके बाद इमारत खड़ी की हम लोगों ने। वो कहते हैं ना कि जब भी पानी पिया पत्थरों को तोड़ के पिया, बूंद भर एहसान समुद्र का हमारे ऊपर। यानी मेरे कार्यकर्ताओं का मैं आभारी हूँ। मैं उनको जितना थैंक्स कहूँ, आभार कहूँ, वो सारे सब छोटे हैं। और आज आप सब कह रहे हैं कि बीजेपी जीत के अग्रसर है फतेहपुर में। हर मंच पर आपका ये कहना रहा कि कमल के अलावा इधर उधर जो वोट जा रहा है वो कमल के राह में बाधा है। जो आपने समझाइश की, शुरू में ऐसा लग रहा था कि बगावत बड़ी है, मुश्किलें बहुत ज्यादा है, तो आपने जो समझाइश की उसके सकारात्मक परिणाम आते दिख रहे हैं आपको? ये तो सर आप मीडिया के लोग हो, आपको पता होना चाहिए, आप शायद समझ रहे हैं। बिल्कुल आ रही है। जिन्होंने बगावत की, एक माँ के 3 बेटे हों और 2 नालायक हो जाए, एक मजबूत बेटा हो ना, तो वो माँ की सेवा कर सकता है। ये श्रवण भाजपा माँ का मजबूत बेटा है, जो कमल खिला के लेके जाएगा यहाँ से। एक प्रत्याशी हैं जो पहले भाजपा में थे, अभी नई पार्टी से आए हैं। एक प्रोग्राम में उनका कवर कर रहा था तो उन्होंने कहा कि इंजीनियर श्रवण चौधरी नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि एक बिजनेस के रूप में इस काम को वो कर रहे हैं, कि उन्होंने खुला आरोप लगाया कि इन्वेस्टमेंट करके टिकट लाए हैं। मतलब जो आदमी मुझ पे वो आदमी आरोप लगा रहे हैं जिनके परिवार को सब कुछ भाजपा ने दे दिया और वो भाजपा के नहीं है, तो मैं ऐसे व्यक्ति पे कुछ भी बोलना पसंद नहीं करूंगा। हर व्यक्ति का विजन होता है। आप कहते हैं फतेहपुर शेखावाटी बहुत पिछड़ा हुआ है, तो श्रवण चौधरी के सपनों का जो फतेहपुर है, उनका खुद का जो फतेहपुर है, उसको किस रूप में आने वाले समय में आप देखना चाहते हैं? ऐसा है माय डियर फ्रेंड, विजन मैं तो जी के आया हूँ। मैंने 30 साल पहले, मैं विजन बस सपनों सौदागर हूँ। मैंने 30 साल पहले सीकर में सपना पाला था, हर गांव से डॉक्टर और इंजीनियर बने, वो सपना पूरा कर दिया। अब मेरा सपना है मैं फतेहपुर से कबड्डी की टीम को ओलंपिक खिलाऊंगा, ऐसा मैं करके रहूंगा। शिक्षा, चिकित्सा, स्पोर्ट्स, डेवलपमेंट, पीने का पानी, बारिश का पानी, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल, सेठ साहूकारों से निवेदन करके अगले 2 साल के बाद फतेहपुर इंडिया के मैप पे होगा, टूरिस्ट पे। ये मेरा खुद के साथ कमिटमेंट है। सरकार भाजपा की बनने जा रही है, केंद्र सरकार भाजपा की है, मैं उस सरकार का हिस्सा हूँ। निश्चित रूप से कह सकता हूँ 3 तारीख को मैं उस हिस्सा हूँ सरकार का। मैं भी उन मेरे विधायकों में से एक विधायक में रहूंगा। फतेहपुर को नई ऊंचाई देंगे हम लोग से मिलकर। 3-3, 4-4 बार हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड हुआ बॉस, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा हुई सिंगल सीट फतेहपुर के लिए। बिल्कुल वही। तो ये मानकर चलें कि जो भाजपा नेतृत्व प्रदेश का और देश का, उसकी भी नजर है इस सीट पर। बस यही तो खास बात है। वो मुझे बहुत लाड कर रहे हैं, वो मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक टफ सीट को हमारे मजबूत प्लेयर को दी। एक बताओ मेरे को, घर में कोई टफ काम होता है और किसको देते हैं? जो घर का सबसे मजबूत व्यक्ति होता है। इसलिए पार्टी ने कहा कि थोड़ा टफ है, सब भाइयों को साथ मिलाओ और आप उनका नेतृत्व करो। तो मुझे कहते बहुत खुशी है कि 1-2 को छोड़ के जो भी लोग टिकट के लिए टिकट मांग रहे थे, वो सब मेरे साथ मन से है। हम सब ने मिलके, पूरे कार्यकर्ताओं ने मिलके आज आपके सामने है। जो इस वीडियो को सुन देख रहे सब पता है जिस दिन मैं आया था उस दिन वहां क्या स्टेटस था और आज चुनाव कहां से कहा है। चुनाव परसों तक टक्कर में था, अब 2 दिन में टक्कर से आगे गया। कल 23 तारीख को मैं, मेरे जो भाजपा के जो मेरे अपने कार्यकर्ता हैं, मेरे जो वोटर्स हैं, उस चुनाव को इतना आगे लेके जाएंगे कि मजा आ जाएगा बात का। जब चुनाव होता है, छोटे चुनाव में भी व्यक्ति बहुत स्ट्रेस में आ जाता है, और इतना बड़ा ये चुनाव था, हम कैंडिडेट्स के चेहरे पड़ते हैं, देखते हैं, हवाइयां उड़ जाती हैं, परेशान रहते हैं। हर कार्यकर्ता और वोटर ये चाहता है कि मुझसे सीधा जुड़े, फोन भी उठाए। इन सारी चीजों को मैनेज करते हुए अपने आप को आप बहुत ढंग से, सलीके से स्टेबल किया। कोई बड़ा चुनाव नहीं है। या तो 2.5 लाख वोटर, 3.5 लाख सारे व्यक्ति हैं। मैं तो हर साल 1 लाख रुपए मिलता हूँ ना। मैं भाई कोई शोरूम में बाइक बेच के नहीं आया हूँ। मैं हर साल 15-20 हजार बच्चे पढ़ाता हूँ। मेरे पास बच्चा पढ़ रहा 15,000 है, तो साल में उसकी मम्मी भी आती है, पापा आती है, मौसी आती है, फूफा आता है। एडमिशन टाइम हमारी कोचिंग में 60-70 हजार मोमेंट होता है। 1 लाख से हमेशा मिलता हूँ मैं।
इसलिए मेरे लिए बहुत कॉमन है। और दूसरी बात है कि मैं गीता का बड़ा उपासक हूँ, मैं कर्म करता हूँ, फल की इच्छा नहीं करता। मुझे खुद पे बहुत विश्वास है, उस सबसे ऊपर विश्वास मुझे भगवान पे है। अभी 2 दिन पहले नड्डा जी की सभा में हम आपको सुन रहे थे, बहुत नई नई बातें आप लेके आ रहे हैं कि गांव में ये आरती जो है ये मशीनों से नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, हमने एक मंदिर बनाए, बट वहाँ एक 4 बच्चे जाके गाँव में आरती नहीं कर सकते मशीन से। मैं इसलिए इसकी खिलाफत कर रहा हूँ कि आप सोचो 15, 20, 40 बच्चे वहाँ बैठेंगे, वो जो जो मुस्लिम बच्चा है वो अपना नमाज पढ़ने जाएगा, हिंदू बच्चा है वो अपना, इसके अलावा 2 धर्म के अलावा शायद यहाँ बहुत कम लोग हैं अन्य धर्म को मानने वाले, हो सकता है, मुझे जहाँ तक मेरा ध्यान है, वो वहां बैठेंगे, आरती करेंगे, फिर अपनी बात करेंगे, यार कौन तैयारी सब इंस्पेक्टर कर रहा है, कौन फौज की तैयारी कर रहा है, कौन पुलिस की तैयारी कर रहा है, कौन स्कूल का बच्चा है। तो आप सोचो गाँव की वाइब बहुत चाहिए। और मस्जिद और मंदिर वो जगह है जहाँ आदमी नेगेटिव बात नहीं करता, छोटी बात नहीं करता, खराब बात नहीं करता और नेगेटिव बात नहीं करता। और एक बार दिन में आदमी किसी धार्मिक स्थल बैठ जाता ना, उसकी वाइब बहुत पॉजिटिव होती है। दूसरी बात कहूं मैं, हवाई जहाज कितना अच्छा हो चाहिए, उड़ने के लिए हवाई पट्टी चाहिए। तो हमारे धार्मिक स्थल जो होते हैं ना, ये हमारी लाइफ के टेक ऑफ के एयरबेस होते हैं, यहाँ से टेक ऑफ होते हैं। और ये आपको पता है कि मेरी कोचिंग में 2012 से हो रहा है, 12 साल हो गए लगातार हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ की कुछ किया है। हनुमान चालीसा पढ़ा मैंने, लोगों ने कहा आप हनुमान चालीसा, अरे मैंने कहा पढ़ा, मुझे याद इससे पढ़ लिया ना मैंने। मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, तो कौली पढ़ता हूँ, तो नानी को याद भी करा दिया मैंने। और बालिक कह दी भगवान की 80 लाइन याद करा दी मैंने, तो उसको क्या नेगेटिव कर दिया मैंने, अच्छा ही तो किया मैंने। हनुमान चालीसे पर तो बातें सियासत भी बहुत हुई है, बहुत सारे नेता लोग जो इसकी बात तो करते हैं लेकिन उनको भी ये जुबानी याद नहीं रहता। फिर बात करेंगे जो ग्रामीण परिवेश है, जो आपका बयान आया अभी 2 दिन पहले नड्डा जी की सभा में, उससे हर माता ये चाहती है कि बच्चा धार्मिक भी हो और अपराध पर लगाम की हर सरकार कोशिश करती है, तो वहां से भी ध्यान भटकेगा आपका, ये भी कहना है। देखो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। वही मैं कह रहा हूँ, जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, आप संगठित नहीं हो सकते, आप समाज के लिए मतलब पॉजिटिव काम उतना नहीं कर सकते। पढ़ाई तो साहब है ही ना। आज मैं जिस लेवल पे हूँ, मैं खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ, किसके कारण बोल रहा हूँ, पढ़ाई के कारण बोल रहा हूँ। ड्यू टू एजुकेशन में सब बोल पा रहा हूँ। ये इसलिए शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं है। क्या लोग अब भी पूछते हैं कि चुनाव का रिजल्ट जो भी रहे, जीते हारे, कहाँ मिलेंगे श्रवण चौधरी? आपने कहा हालांकि कई सभाओं में। मैं फतेहपुर आ गया, मैं फतेहपुर, मैं हमेशा कहता हूँ मैं यहाँ दिलों पे राज करने के लिए आया हूँ। इसलिए मेरे चुनाव की कंपेन दिल से दिमाग से नहीं थी। मैंने दिमाग से कोई कंपेन नहीं की। दिमाग से बिजनेस किया जाता है, दिलों पे राज दिल से किया जाता है। इसलिए मैं दिल की बातें की, आप देख रहे मेरी वीडियो। और मैं इतना कह सकता हूँ कि फतेहपुर की जो कंपेनिंग है, सबसे ज्यादा वीडियो सुने गए हैं तो आपके श्रवण की सुने गए हैं। मैं जहां भी जाता हूँ मेरे को बहनें कहती हैं, जिनकी उम्र 50+ है, भैया मेरे को काल तेरे सुनो वीडियो, तू बटिया बोल रहे हो, बटिया बोल रहे हो। और मेरा जो पेज बनाया मैंने मात्र 50 दिन पहले, उसमें 22,000 फॉलोवर हो गए। क्या नाम है? श्रवण चौधरी रोसावा के नाम पे पेज है। जो मेरा खुद का पेज सेल्स है, तो आप जानते हो 2 लाख पर है। हमने एक अलग पेज बनाया जो मात्र 50 दिन में 22-23, कल 22 तब 23 का पहुंच जाएगा शायद। हाँ, 40 दिन में 23,000 फॉलोवर तो आ गए। एक और चीज हमने देखी कि जो बड़ा वोट बैंक है, जिससे एक कैंडिडेट और भी खड़ा है और एक भाजपा का भी दावा कर रहे हैं कि हम यहाँ से हैं, इसके बावजूद आप गांव के रास्ते पे कभी गए थे? आपके जो प्रोग्राम थे, आप बार बार कहते थे एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, तो वहां क्या किया, क्या आपने ऐसा? यार ये वोट बैंक मत बनाओ भाई प्लीज लोगों को। ये नेताओं ने मुझे वोट बैंक को वोट बनाना है, मुझे इंसान बनाना उसको। और मैं तो साफ कहता हूँ, लोग कहते हैं हमें मिलने के लिए सीधे आना है, मैं तो मेरी कसम देता हूँ, मेरे से मिले सीधे आना है, किसी लेके आना ही नहीं। वोट बैंक ठेकेदारी किसी की भैया, तो बोरी कह रहे गाँव की भाषा में, से कमार खाए भाई जी, आपको कोई किसी का वोट बैंक नहीं है। और ये कल भाई साहब शाम 6 बजे वोट पड़ने तक 3 को क्लियर हो जाएगा। कोई किसी का वोट बैंक नहीं है। हर व्यक्ति का अपना जमीन है यार, हर व्यक्ति का अपना वजूद है, अपना हर व्यक्ति का वजूद है अपना। यहाँ पर जाट बहुल सीट है ये मोस्टली, और वहां से 20 साल से जो व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ रहा है वो मैदान में है। 1993 से 98 तक विधायक रहे, उनका परिवार यहाँ से है। तो दूसरा अगर सामान्य सा व्यक्ति था, या लोग ये मान भी रहे थे, मैं माफी के साथ कहना चाहता हूँ कि बहुत दिक्कतें आएंगी क्योंकि लोग उनके साथ ज्यादा जुड़े हैं, फिर भी गांव में दूसरे कैंडिडेट होते हैं, नए कैंडिडेट बहुत सीटों पे उतरे हैं, उनके गांव में बहुत ज्यादा अच्छी रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन आपने तो सब जगह लाइव चलाया दिल खोल। अरे भाई मैं नया नहीं हूँ, मैं 30 साल से पब्लिक में फील्ड में तो नहीं है आप। इस फील्ड क्या होता है यार, एक बताओ, वोट कौन देगा? समाज का व्यक्ति। ऐसा गांव नहीं फतेहपुर का जहां मेरा बच्चा सिलेक्ट नहीं है, ऐसा गांव नहीं है जहां मेरा बच्चा पढ़ा हुआ नया कैसे हो गया। मैं नया हूँ। हाँ, नया वो कह सकते हैं, मुझे बेईमानी नहीं आती, मुझे धोखाधड़ी नहीं आती, मुझे शाम दाम दिन में, मैं अध्यापक हूँ, मेरा काम समाज जोड़ना है, उनसे बहुत आगे हूँ मैं। और मुझे शाम दाम
तो इनको सीखना भी नहीं है। ना मैं पैसे के लिए आया, ना मैं नाम के लिए आया। मुझे माँ शारदे ने सब कुछ दे रखा है पहले से। मैं केवल मेरे फतेहपुर सेवा करने के लिए आया हूँ। कल 25 नवंबर शाम तक मतपेटी में पैक हो जाएगा फैसला। कितने आशान्वित हैं आप लास्ट? 100% भाजपा जीत रही है। 25 साल से मेरे पास आज ही हमारे फोन आया अध्यक्ष जी का सुबह, एक भाई आज का इलेक्शन है तो एक बेस्ट ऑफ लक के लिए। तो एक कहा मैंने, सर आपने जो विश्वास मुझ पे किया है, 3 तारीख को एक खिला हुआ कमल मैं मेरे सीनियर नेताओं को अर्पित करके आऊंगा। तीसरे चौथे कैंडिडेट जो थे वो निष्प्रभावी हो गए। अरे भाई जी, गांव के उनके खत्म हो गया। जो भाई जी अपनी पार्टी के नहीं हो सकते, किसी के नहीं हो सकते। मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, पार्टी के लिए चुनाव लड़ा, पार्टी मेरे साथ खड़ी है पूरी। उसके अलावा मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरी सीएलसी पूरी टीम लगी। इसलिए इलेक्शन है उसका मोड चेंज हुआ, ये आप जा बैठे जानते मेरे से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे इंजीनियर श्रवण चौधरी, जिन्होंने अपना बेशकीमती वक्त हमें दिया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि फतेहपुर की सियासत का ऊंट है वो किस करवट बैठता है। आज 24 नवंबर है और कल मतदान होना है। फिलहाल आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए बोलता राजस्थान। थैंक यू वेरी मच।